Hello everyone, take out your geography book, open page number 35. Here chapter 5 water. हम उसका कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं। वाटर के पानी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारे अर्थ में 70% जो है हमारा अर्थ, उसमें सिर्फ पानी पानी है और 30% लैंड है। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि जो 70% पानी है उसमें 97.3% पानी सॉल्टेड वाटर है, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सिर्फ 2.7% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। वो चीज़ हम पी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ा, जिसमें हमने वेव्स, टाइड्स और करंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। वेव्स हम पढ़ चुके हैं। वेव्स मतलब होते हैं लहरें। विंड के साथ, हवा के साथ लहरें बहती हैं, हवा के साथ, जिसकी वजह से जब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आए, आंधी तूफान आए, जिसकी वजह से सुनामी भी आ जाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि वो जो समुद्री पानी होता है जहाँ पे सुनामी आती है, वो पानी बहुत तेज़ रफ्तार में जाके एरियाज़ में, कुछ इलाकों में चली जाती है, जिसकी वजह से लोगों के जो घर हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ओके, तो हम सुनामी के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पेज नंबर 35 ओपन करो। हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। अब टाइड्स क्या होते हैं? द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। ओशन वाटर में जब पानी ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ दिन में 2 बार, तो उसे हम टाइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जो ओशन वाटर में जो पानी है वो ऊपर की तरफ ऊंचा और नीचे की तरफ डेप्थ, बिल्कुल नीचे की तरफ, और दिन में 2 बार अगर पानी ऐसे जाता है तो उसे हम टाइड बोलते हैं। It is a huge tide when water covers much of the store by rising to its highest level. अब हाई टाइड और लो टाइड आप देख सकते हो। ये हाई टाइड, ये लो टाइड। अब देखते हैं हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हाई टाइड मतलब पानी बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता है, और लो टाइड का मतलब होता है पानी बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ में जाता है, मतलब गहराई में। जो सी लेवल होता है ना, 0 सी लेवल, वहाँ तक पानी जाता है। It is a high tide when water covers much of the store by rising to its highest level. मतलब पानी बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता है, जिसे हम हाई टाइड बोलते हैं। It is a low tide when water falls to its lowest level and resides from the store. मतलब कि जो पानी सबसे नीचे डेप्थ में जाता है, बिल्कुल ही जो हमारी ज़मीन है, जो सी लेवल होता है ना, 0 सी लेवल, वहाँ तक पानी जाता है, तो उसे लो लेवल बोलते हैं, लो टाइड बोलते हैं। तो हाई टाइड मतलब पानी बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता है, और लो टाइड मतलब पानी पूरा डेप्थ में, पूरी गहराई में चला जाता है। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 36। अब हम पढ़ते हैं हाई टाइड और लो टाइड एक्चुअली होता क्या है। हाई टाइड का मतलब होता है स्प्रिंग टाइड, और लो टाइड का मतलब होता है नीप टाइड। इसको हम लो टाइड को नीप टाइड भी बोल सकते हैं और हाई टाइड को स्प्रिंग टाइड बोल सकते हैं। अब देखते हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या होता है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide. सन और मून जब आमने सामने होते हैं और उसके बीच में, उसके बगल में जब अर्थ होता है, तो उसे हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। अगर मैं द अर्थ से ऊपर देखूंगी तो रात के समय मुझे मून दिखना चाहिए, चांद दिखना चाहिए। अगर मुझे चांद दिख रहा है, मतलब कि सूरज की जो रोशनी है वो सीधे चांद पर पड़ रही है, इसलिए मुझे अर्थ से मून दिख रहा है। लेकिन अगर मुझे जिस दिन मून नहीं दिखेगा, इसका मतलब उसके बीच में अर्थ आ गया है, जिसकी वजह से जो सन की डायरेक्ट रोशनी है वो मून पर नहीं पड़ रही है, इसलिए मुझे अर्थ से मून नहीं दिख रहा। समझ में आया? उसे हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। अगर मुझे अर्थ से मून दिखेगा, इट मीन्स कि सन की जो रोशनी है वो डायरेक्ट मून पर पड़ रही है।
अगर मुझे अर्थ से मून नहीं दिखेगा जिस दिन, इट मीन्स कि जो सन की रोशनी है वो मून पर नहीं पड़ रही है। सन और मून के बीच में क्या आ गया है? अर्थ। आपको शायद ये चीज़ पता होगी, आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में या फिर 6th में ये चीज़ पढ़ी होगी। जो हमारा अर्थ है वो एक प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है, सन के चारों तरफ सर्कल लगाता है, जिसकी वजह से जो कभी सन की जो रोशनी है मून पर पड़ती है और कभी नहीं पड़ती है। जिस दिन सन की पूरी रोशनी, डायरेक्ट रोशनी मून पर पड़ेगी उसे फुल मून बोलते हैं। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. इसका मतलब है कि जो पानी है ऑफ द अर्थ, अगर पानी और जो अर्थ है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अगर क्लोज है तो उसकी वजह से जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है कि अगर मेरे हाथ में पेंसिल है और मैं पेंसिल को ऊपर की तरफ फेंकूंगी लेकिन फिर भी वो नीचे ही आएगी, ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही आती रहेगी हवा में, नहीं, वो नीचे आ जाएगी तुरंत। कैसे नीचे आएगी? क्योंकि हमारी जो अर्थ सरफेस है ना उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जो मून और अर्थ है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और जिसकी वजह से अगर मून और अर्थ, जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में नहीं आएगा तो हमें अर्थ से मून बहुत ज़्यादा पास और बहुत क्लियर पूरा दिखाई देगा। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून, अगर हमें अर्थ से मून दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आज फुल मून निकला है, लेकिन अगर हमें अर्थ से मून नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब न्यू मून है। The sun and the moon and the earth are in the same line and the tides are the highest. और स्प्रिंग टाइड में एक स्पेशलिटी ये है कि जो अर्थ, सन और मून होता है ना वो एक लाइन में होते हैं, ना ऊपर नीचे नहीं होते लेकिन एक लाइन में होते हैं, जिसे हम हाई टाइड बोलते हैं। These tides are called spring tide और इसे spring tide बोला जाता है। But when the moon is in the first and the last quarter, the ocean water gets drawn in the diagonal opposite direction by the gravitational pull of sun and the earth, resulting in the low tide. लो टाइड में क्या होता है कि जो मून होता है ना वो अर्थ के ऊपर होता है, ऊपर या फिर नीचे होता है। कैसे ऊपर या नीचे कैसे होता है? डायगोनल वे में होता है। जैसे कि अगर ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मून है तो ये सन जो मून के ना डायगोनल में होता है, मतलब तिरछे में होता है। तो वो यही बता रहे हैं कि जो लो टाइड और नीप टाइड होता है ना उसमें जो अर्थ है ना वो अर्थ और मून है ना वो मून सन के डायगोनल में होता है, मतलब तिरछे में होता है। These tides are called neap tide, उसे नीप टाइड बोलते हैं। हाई टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द स्टोर। हाई टाइड से क्या करता है, जो वाटर लेवल होता है ना, अगर सन हमें फुल दिख रहा है तो मतलब वो हमारे उससे बहुत क्लोज है और वो पानी के जस्ट पास में है। These help the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. High tide से हमें बहुत फ़ायदे भी होते हैं, फिशिंग में बहुत आसानी होती है क्योंकि रोशनी रहती है। Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. वो बहुत easily मछलियाँ पकड़ लेते हैं पानी से। The rise and fall of water due to the tides is being used to generate electricity in the same place. अगर लाइट बहुत ज़्यादा सही होगी और राइज और फॉल मतलब जो हमारी राइट है वो नीचे की तरफ होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से जनरेट होगी। तो ये था हाई टाइड और लो टाइड। अब पढ़ते हैं ओशियन करंट्स। हमने टाइड्स पढ़ लिया, वेव्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्सिस्टेंटली ऑन द ओशियन सी इन डेफिनेट डायरेक्शन। ओशियन करंट क्या होता है कि जो स्ट्रीम्स होते हैं ना, जो झरने होते हैं या फिर जो पानी का जो फ्लो होता है ना उसमें एक डायरेक्शन में पानी बहता चला जाता है। द ओशियन करंट्स में वार्म और कोल्ड, जो ओशियन करंट होता है वो ठंडा और गर्म होता है।
मतलब कि जो उसमें अगर सूरज की रोशनी कंटिन्यूसली पानी पर पड़ेगी तो उसकी जो हीट है उसकी वजह से पानी गर्म हो जाएगा और रात के समय पानी ठंडा हो जाता है। जनरली द वाटर ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल। आपको इक्वेटर पता होगा, जो हमारे अर्थ के बीच में जो एक पतली सी थिन सी लाइन होती है उसे इक्वेटर बोलते हैं, और इक्वेटर के नीचे और ऊपर मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। The cold current carries water from polar or higher latitude to tropical or the lower latitudes. Higher or lower latitudes or tropical or lower latitudes. The Liberian ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. अगर लिबरल ओशन में क्या होता है, ठंडा करंट, ठंडा पानी रहता है, और गल्फ स्ट्रीम में जो झरना होता है वो वार्म करंट होता है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ओशियन करंट क्या इन्फ्लुएंस करता है कि उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टेम्परेचर जो होता है वो अप डाउन होता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और बहुत ठंडी है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो ओशियन करंट हाई और लो है तो इसकी वजह से टेम्परेचर भी वेरी करता है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। अगर गर्म जो करंट है ना वो टेम्परेचर को भी गर्म करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होगा। द एरियाज वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। Sea around Japan and eastern coast of North America are such examples. The area where the warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं ओशियन करंट्स के, हाई और लो के, और कुछ नुकसान भी होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको जो मैप दिया है ना, इस मैप में अब जो ब्लू कलर के एरो दिए हैं इसका मतलब वो कोल्ड करंट एरियाज़ है, और जो आपको रेड कलर के दिए हैं वो वार्म करंट एरियाज़ हैं। मतलब जनरली वहाँ पे वार्म करंट्स होते हैं, और जहाँ पे आपको ब्लू कलर के दिए हैं एरोस वो कोल्ड करंट्स होते हैं। ओके, तो आप देखना चाहो तो आप ये मैप देख भी सकते हो। कुछ एरियाज़ हैं थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गया, वो वार्म करंट है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है हिम्बोइड पेरूसी, वो कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है। यहाँ पे कैलिफोर्निया सी दिया है जो कि कोल्ड करंट है। अल्कसा सी दिया है जो कि वार्म करंट है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सी दिया है जो कि एक वार्म करंट है। तो ये आपको कुछ करंट के नेम दिए हैं जो कि जहाँ पे ओशियन करंट में हाई और लो वार्म, मतलब कोल्ड करंट और वार्म करंट के एरियाज़ हैं। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर वाटर के बारे में था कि कैसे पानी ठंडा और गर्म होता है और कैसे पानी प्रोड्यूस होता है। ओके, थैंक यू।